से पहले अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की मलयालम इंडस्ट्री से एक बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसको पहले 20 तारीख की रिलीज के लिए अनाउंस किया गया था, लेकिन बाद में इसको थोड़ा प्रीपोन करते हुए 19 तारीख के लिए ही कंफर्म कर दिया गया। और ये मूवी अभी आज के दिन में ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है। जी हाँ, मिराज मूवी को अभी आज के दिन में ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया। इसके बाद साल 2023 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया चाइनीज एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी आई डिड इट माई वे, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के आसपास 5.1 ही चल रही है, जिसमें हमें पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है जो अभी एक अंडरकवर एजेंट बनने वाला है और एक बड़े ड्रग लॉर्ड के साथ काम करने वाला है और कई सालों तक सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन अभी अचानक से उसकी जॉब और उसकी फैमिली की जिंदगी खतरे में आने वाली है। तो ये खतरा उसको अपने ही बॉस की ओर से है या फिर अपने राइवलरी गैंग की ओर से, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मूवी की कहानी काफी थ्रिलिंग भरी हुई है, जिसको इंडिया में हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया था और ये मूवी ऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है इंडिया में, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो एक वन टाइम वॉच तो जरूर है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले सितंबर मंथ में थिएटर में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल R-रेटेड फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी ए बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जर्नी, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.1 की चल रही है। मतलब रोम कॉम पसंद लोगों को ये मूवी जरूर पसंद आएगी, जिसको अभी आज के दिन में ही हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें दो अनजान लोगों की कहानी देखने को मिलती है जो अभी एक वेडिंग फंक्शन के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं और उनके मिलने के साथ ही वो अपने पास्ट में जाने वाले हैं और अपने पास्ट की गलतियों को कैसे सुधारते हुए अपने फ्यूचर को बदल पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक बढ़िया लव स्टोरी के साथ और थोड़ा हल्की कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाता है, जो रोम कॉम फैंस के लिए एक बढ़िया मूवी है, जिसे अभी इंडिया में तो नहीं बट US Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी वीडियो ऑन डिमांड में इसके रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थेल्मा, जिसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट की चल रही है। मतलब कि ये बढ़िया मूवी है जिसमें हमें 93 साल की एक बूढ़ी औरत की कहानी देखने को मिलती है, जिसको अभी एक यंग लड़की की ओर से स्कैम कर दिया जाता है। जी हाँ, इस बूढ़ी औरत के साथ उसकी सेविंग्स के साथ एक फोन स्कैमर की ओर से उसका पैसा छीन लिया जाता है, जो उसका पोता होने का नाटक करता है। तो अभी ये 93 साल की बूढ़ी औरत अपना पैसा वापस पाने के मिशन पे निकलने वाली है, तो कैसे उस स्कैमर को ढूंढती है और अपने पैसे कैसे वापस ले पाती है या नहीं, वही कहानी हमें इस मूवी में एक्शन और हंसाते हुए दिखाई जाने वाली है, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है। इसकी बढ़िया IMDb रेटिंग है चलते हुए भी और PG-13 वाली मूवी है, मतलब कि आप इसको अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। जैसे अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक और बड़े बजट वाली एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी दे कॉल हिम OG। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पवन कल्याण की कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी OG के बारे में, जिसको लेके काफी सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं। तो फाइनली अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है और बढ़िया अपडेट ये है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसको थिएटर्स में तो वैसे काफी बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला है, वो हुआ है इसकी एवरेज सी कहानी के चलते हुए। मतलब थिएटर्स में कह सकते हैं कि ये मूवी एवरेज से ही परफॉर्म कर पाई है, जिसके चलते हुए ही इस मूवी की OTT रिलीज डेट जल्दी रखी गई है। तो ये मूवी अभी हमें दिवाली के टाइम में ही 23 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे जल्दी सुबह से ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड की एक बढ़िया मॉन्स्टर वाली हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था इट, जिसके अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं और अभी उसी कहानी को ही शुरू से दिखाते हुए एक नई सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है HBO Max की ओर से। और बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज अभी हमें इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे इट मूवी के पार्ट 1 में हमें कहानी 1989 की देखने को मिली थी, जब एक जोकर अंडरग्राउंड सीवरेज में रह रहा होता है और वहीं पे ही वो बच्चों को किडनैप करता है, जो पूरे ही शहर में काफी आतंक मचाता है। और उसी कहानी को ही कंटिन्यू करते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी रिलीज किया गया था। लेकिन ये जोकर आया कहाँ से था और उसके इन बच्चों को किडनैप करने के पीछे क्या राज है, मतलब कि उसका मेन मकसद क्या है, वही पूरी कहानी हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें 1962 की कहानी देखने को मिलेगी और ये दिखाया जाएगा कि वो जोकर एक क्रिमिनल क्यों बना, उसके पीछे कारण क्या थे। तो वही कहानी हमें पूरी सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसकी अभी OTT रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसे इंटरनेशनली 26 अक्टूबर को और इंडिया में 27 अक्टूबर को रिलीज किया जाने वाला है हिंदी डब में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसके पहले 2 एपिसोड्स को एक साथ रिलीज किया जाएगा और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें एक एक करके हर हफ्ते में देखने को मिलेंगे। और बाकी इस सीरीज का सीजन 2 भी कंफर्म हो चुका है, मतलब ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है, जिसका सीजन 1 अभी हमें देखने को मिलने वाला है इसी हफ्ते में ही और बाकी सीजन 2 इसके 2 साल बाद 2027 में देखने को मिलेगा, जिसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं।
इसके बाद इसी साल 2025 में ही सितंबर मंथ में एक बढ़िया इंटरनेशनल R-रेटेड साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द लॉन्ग वॉक, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.3 की चल रही है। और हमें इसमें एक यूनिक सी कहानी देखने को मिलती है, एक टीनेजर लड़कों के ग्रुप की, जिनको एक कॉन्टेस्ट में शामिल किया जाता है और इस कंपटीशन के टाइटल के जैसे ही उनको एक वॉक करनी होगी जिसमें मिनिमम चलने की स्पीड 3 माइल पर आवर रखी गई है। लेकिन बाद में इसमें ट्विस्ट निकल के सामने आता है कि जो भी इस रेस में चलते हुए 3 माइल्स की स्पीड से कम हो जाएगा उसको अपनी जिंदगी से हाथ गंवाना पड़ेगा, मतलब कि उसको शूट कर दिया जाता है ऑन द साइड। और इस रेस की कोई भी फिनिशिंग लाइन नहीं है, मतलब कि जब तक इस रेस में पार्टिसिपेट करने वालों में से कोई भी एक जीत नहीं जाता, मतलब कि इन कई सारे लड़कों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाएगा जो आखिर तक चलता रहेगा और बाकी सभी की मौत होने वाली है। तो ये भी एक बढ़िया कहानी वाली थ्रिल से भरी हुई एक गेम शो साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें एडवेंचर और थ्रिल के साथ कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होने वाले हैं। तो इस गेम का अंत कैसे होने वाला है वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। जी हाँ, द लॉन्ग वॉक मूवी अभी हमें 3rd वीक में 21 अक्टूबर से वर्ल्ड वाइड वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दी जाएगी।